नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। महाकुंभ स्नान का आज 29वां दिन है और आज 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। संगम नोज पर उमड़ी है जबरदस्त भीड़। महाकुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ स्नान का आज 30वां दिन, 1 करोड़ लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ स्नान को लेकर देखिए, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और अब तक तकरीबन 45 करोड़ लोगों का आंकड़ा भी सामने आया है। ये बताया गया है सरकार की ओर से, तकरीबन 45 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो 1 करोड़ लोगों ने तो आज ही आस्था की डुबकी लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगम नोज पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र को, महाकुंभ का मेला क्षेत्र है, इसे नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ और अपने घरों से निकलकर लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब नहीं होगा महाजाम। जी हां, मुख्यमंत्री योगी ने लापरवाह अधिकारियों और ड्यूटी से नदारद पुलिस अफसरों को फटकार लगाई। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने के कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम की समस्याओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। मुख्यमंत्री योगी के निशाने पर खासकर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण रहे। मुख्यमंत्री ने इन दोनों अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक अव्यवस्था, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से नदारद रहे, उसे देखते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई बनती है। दरअसल पिछले 2 से 3 दिनों से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते प्रयागराज जाने वाले हर हाईवे पर गाड़ियों की कतारें हैं। सड़कों पर जगह जगह जाम है, वो भी कई घंटों का। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात हाई लेवल बैठक बुलाई और राज्य के तमाम आला अधिकारियों पर इस बैठक में जमकर भड़के। उसी का नतीजा है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। कई बड़े अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है। सोमवार को खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी कुंभ नगरी पहुंचे थे। फिलहाल हर जिले के अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। डीएमएसपी सड़कों पर उतर आए हैं। हाईवे हो या आम सड़क, सभी पर सुगम यातायात के प्रबंध किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थियों का स्नान अब उस शिखर पर पहुंच गया है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। सीएम योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वो स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। उनका यह आंकलन महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही सच साबित हो गया। अगर अब तक के कुल स्नानार्थियों की संख्या का विश्लेषण करें तो भव्य और दिव्य महाकुंभ सर्वाधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार हुई संख्या। पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई। इसके अलावा बसंत पंचमी पर तकरीबन 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, जबकि माघ पूर्णिमा से पहले भी हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल समेत संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, हेमा मालिनी, पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री, अनुपम खेर, मिलिंद सोमर, ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल, एक्ट्रेस से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी, प्रख्यात कवि कुमार विश्वास, क्रिकेटर सुरेश रैना, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर खली, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भी संगम में स्नान कर चुके हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ में जहां संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का महाजन सैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको ये बता दें कि निर्मल गंगा के लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ऐसे में महाकुंभ परिसर में नमामि गंगे परियोजना को जन जन तक पहुंचाने और गंगा को स्वच्छ किए जाने के संबंध में एग्जीबिशन का आयोजन रोज किया जा रहा है, जिसमें कि गंगा को निर्मल करने के साथ साथ गंगा में विचरण करने वाले जीवों को संरक्षित किए जाने के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महाकुंभ में जो लोग भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं, त्रिवेणी में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, उनमें सभी में एक ये भाव है कि गंगा अविरल हो, निर्मल हो, और इसके लिए जिस तरीके से नमामि गंगे जो काम कर रही है उसका शोकेस भी जो महाकुंभ है उसके में बड़े स्तर पर लगाया गया है। प्रयागराज में महासंगम के पास में लगाया गया है और वहीं पर मेरी मौजूदगी इस समय आप देखिए कि नमामि गंगे का एक ये कैंप है जहां पर ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से नमामि गंगे जो लगातार गंगा को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप इसके अंदर आते हैं तो गंगा जी जिस तरीके से अलग अलग जगहों से निकलती हैं, उनका किस तरीके से प्रभाव होता है, सुगम किस तरीके से होता है, उन चीजों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, इस एलईडी स्क्रीन पर इन सभी चीजों को, प्राकृतिक चीजों को पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और उसके बाद जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो गंगा जी की जो उत्पत्ति है, जो गंगा जी की पौराणिक उत्पत्ति है, वो साफ तौर पर यहाँ पर जो शिव जी की बात कही जाती है कि उनकी जटाओं से जो गंगा जी निकल बाद धरती पर आती हैं, तो वो इसको यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप पर यहाँ पर दिखाया गया है कि शंकर जी की जटाओं से जो गंगा जी है वो यहाँ पर निकल रही हैं। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, गंगा को साफ किए जाने के लिए कौन कौन से काम हो रहे हैं, उन चीजों को यहाँ पर शोकेस किया गया है। और गंगा को साफ करने के लिए और लोग किस तरीके से उसमें सहयोग दे सकते हैं, इन चीजों को यहाँ पर बताया है। आप जैसे आगे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे अभी तक की जिन जिन जगहों पर आध्यात्मिक तौर पर जो काम किए जा रहे हैं कि नमामि गंगे के तहत जो गंगा जी की आराधना अलग अलग को कराया जाता है कि आज की जनरेशन जो है वो गंगा जी से जो धार्मिक तौर पर और मानसिक रूप से पूरी तरीके से जुड़ सके, उन चीजों को यहाँ पर शोकेस किया गया है। और साफ तौर पर लिखा है नीचे, आप साफ तौर पर इससे समझेंगे भी, तू भूत भविष्य वर्तमान, तू कर्म, तू विधान, तू सत्व सत्य, तू मर्मत्व, तू संध्या दिवस विहान। यानी कि माँ गंगा के लिए साफ तौर पर ये चीजें बताई गई हैं कि आप ही भूत हैं, आप ही वर्तमान हैं और आप ही भविष्य हैं, आप ही सारी चीजें हैं। और गंगा से किस तरीके से इंटरटेनमेंट से जुड़ा जा सकता है, माँ गंगा से किस तरीके से खेल कूद के साथ जुड़ा जा सकता है, क्योंकि जब कोई माँ के पास होता है तो किस तरीके से माँ उसको अपनी गोद में खिलाती है, अपने बच्चों को किस तरीके से खिलाती है, उन चीजों से किस तरीके से जोड़ा जाता है, उन चीजों को यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप तो यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके से नमामि गंगे की जो रेत में जो एक शोकेस बनाई गई है, वो यहाँ पर दिखाई गई कि गंगा को किस तरीके से क्लीन करे। जहाँ आप देखेंगे यहाँ पर भगवान शिव जी की एक मूर्ति बनी है, मूर्ति के साथ ऊपर क्लीन गंगा लिखा हुआ है, जिसमें बॉटल्स और जो प्लास्टिक है उसको क्लीन किए जाने का एक संदेश दिया जा रहा है। और साथ में नमामि गंगे का जो फोकस है पूरा कि नदियां पूरी तरीके से साफ हो, जो जीव जंतु रहते हैं गंगा मैया में,
जो विचरण करते हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहें, तो उसके लिए भी यहाँ पर देखेंगे अलग अलग, जैसे आप देखेंगे वहाँ पर एक कछुआ बना है, वहाँ पर डॉल्फिन बनी है, यहाँ डॉल्फिन बनी, कछुए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए किस तरीके से काम करना है, उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी मेरी देखिए आप सामने ये एक डॉल्फिन बनी हुई है और इनको क्या कहा जाता है और किस तरीके से ये गंगा में रहती है वो पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। गंगे डॉल्फिन गंगा की जीवित प्रहरी ये की पूरी तरीके से गंगा को कहा जाता है कि डॉल्फिन्स जो हैं वो बड़े स्तर पर साफ करती हैं, दिखाती हैं और उसको आगे प्रिजर्व करती हैं। भी जिस तरीके से रहते हैं उनको किस तरीके से लगातार कछुए जो गंगा जी में किस तरीके से रहते हैं उनको किस तरीके से संरक्षित किया जाए। तो आप देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है, गंगा के शांत जल में विचरण करते कछुए प्रकृति की सबसे प्राचीन कड़ियों में एक है। कुछ प्रजातियां तो 20 करोड़ वर्ष से धरती पर अस्तित्व में है, यानी कि गंगा जी में जो कछुए हैं वो 20 करोड़ से वर्षों से अधिक धरती में अस्तित्व पे हैं। दीर्घायु और स्थिरता के प्रतीक माने जाने वाले कछुए न केवल जैव विविधता के संरक्षक हैं बल्कि गंगा के पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में के प्रमाण भी है। यानी कि जो गंगा जी में जिस तरीके से संतुलन बनाया जाता है उन चीज़ों को कछुए कहीं ना कहीं प्रमाणित भी करते हैं और उनको प्रिजर्व किया जाए, मतलब कहा जाए कि एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को पूरी तरीके से कि गंगा संरक्षित हो, गंगा सुरक्षित रहे और उनके जीव जंतु भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। और जो गंगा जी में जो मछलियाँ होती हैं उनको वो किस टाइप की होती है उनको भी यहाँ पर शोकेस किया गया है। यानी कि जहाँ एक तरफ अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग संरक्षण की बात होती है, जल को साफ किए जाने की बात होती है, गंगा जल को अविरल, गंगा नदी को अविरल निर्मल बनाए जाने की बात होती है, तो वहीं पर उनके जो जीव जंतु हैं वो भी पूरी तरीके से संरक्षित रहें, उसका भी पूरी तरीके से नमामि गंगे जो है वो ध्यान दे रही है। और ऐसे में जिस तरीके से अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स गंगा को क्लियर करने के लिए जो चलाए जा रहे हैं उनका भी यहाँ पर शोकेस किया गया है। कैमरामैन कहूँगा वो फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक प्लांट है जो गंगा जी के किनारे साफ करने के लिए अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो गंदा पानी कई जगहों से जो नदियों में गिराया जाता है उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, उसको किस तरीके से बनाया जाए, वो ये पूरा प्लांट जो है वो दिखाता है। तो साफ तौर पर है कि नमामि गंगे जहां पर लगातार गंगा नदी को साफ करने में लगा हुआ है तो वहीं पर बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक भी कर रहा है और महाकुंभ में नमामि गंगे अपना ये कैंप लगाकर लोगों को और बृहद स्तर पर जागरूक कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से भी त्रिवेणी संगम में गंगा जी की अविरल धारा को देखकर लोग प्रभावित हैं तो उसमें लोग अपना किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, इन सभी चीजों से लोग बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं और सभी का एक तौर पर ये कहना है कि वो भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं गंगा को साफ करने के लिए देंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ में जहां पर आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले के उत्पाद भी उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ में बड़े स्तर पर यहां पर स्टॉल लगा रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। ऐसे में सरकार ने महाकुंभ में ओडीओपी की प्रदर्शनी को बड़े ही स्तर पर लगाया हुआ है और जिसके चलते आपको ये बता दें कि हर जिले के स्तर पर उत्पादों को विश्व तक जगह मिल सके। महाकुंभ में जहां बड़े स्तर पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है, त्रिवेणी संगम में लोग बड़े स्तर पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले के उत्पादों को बड़े स्तर पर संगम स्थली में ही शोकेस किया है, जिससे कि जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों जो लोग आ रहे हैं उन तक की ओडीओपी की रीच बड़े स्तर पर पहुंच सके। मेरी मौजूदगी इस समय ओडीओपी के एग्जीबिशन के सामने ही है, जहां आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर एक सेटअप लगाया गया है जिस में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिले की जो खासियत है उनको दिखाए जाने का काम किया गया है। जब हम अंदर चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति लगी है, क्योंकि साफ तौर पर है कि जब की बात आती है तो गणेश जी की जब पूजा शुभ लाभ सबसे पहले और वही पूजा यहाँ पर हुई है। और गणेश जी की मूर्ति के बाद जब आप अंदर आते हैं तो अलग अलग जिलों की जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर शोकेस किया गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक सेटअप यहाँ पर बड़े स्तर पर बनाया गया है, जिनमें अलग अलग जिले जो हैं उनकी जो खासियत है, खास तौर पर जिस तरीके से चाहे वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात की जाए, उसमें जिस तरीके से आपने अलग अलग जगहों पर देखा होगा कि ये राम जन्मभूमि का शोकेस बड़े स्तर पर हर जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है, राम दरबार भी अलग अलग जगहों पर मिलता है। तो इस तरह की ये चीजें पूरे उत्तर प्रदेश की जो है उनको यहाँ पर बड़े स्तर पर शोकेस किया जाता है। और इनसे जब हम आगे बढ़ते हैं तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जितनी भी जिले की जो खासियतें हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है
कि यहाँ पर जितने भी जिले हैं, हर जिले की अपनी एक खासियत है और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की का कॉन्सेप्ट चलाया है और पूरी बड़े स्तर पर पूरे विश्व में इसको पसंद किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए सभी जिलों की अलग अलग यहाँ पर शोकेस किया गया है। ये अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंबेडकर नगर में जिस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल बड़े स्तर पर आगे बढ़ता है, वो उसका शोकेस यहाँ पर लगाया गया। भदोई की जो कारपेट होती है, भदोई का जो की जो चादर होती है, कहा जाए कालीन जो होती है, वो जो यहाँ पर साफ तौर पर शोकेस की गई है। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर वर्ल्ड क्लास है और इसीलिए इन चीजों को यहाँ पर पूरी तरीके से शोकेस किया जा रहा है कि जिससे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खास तौर पर जो विदेशी लोग आ रहे हैं, खास तौर पर जो अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, वो ये जान सके कि उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में किस तरीके का वर्ल्ड क्लास ये जो कालीन है वो बनता है। और यही कालीन जब आप यहाँ पर लेते हैं तो उसके रेट कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट होकर बाहर जाता है तो और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो साफ तौर पर है कि इन कलाओं को बड़े स्तर पर बढ़ाने का काम योगी सरकार कर रही है। आपका ही ये पूरा सेक्टर, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? सर रिस्पांस अभी कुछ खास नहीं है। हाँ, अभी जब से आए तो कुछ सेल वगैरह थोड़ा डाउन है, रास्ते वगैरह सील हैं, बंद है, इसकी वजह से बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है। भीड़ भाड़ और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको आपकी कालीन कैसी लग रही है? अच्छा लग रहे हैं सर, देख के जा रहे हैं सब, अच्छी कालीन है। हाँ, तो साफ तौर पर है कि ये जो शोकेस जो एक मोटिव है इसका कि जो कालीन है, जो उनकी जो पूरी प्रेजेंस है वो सभी जगहों पर जाए। वहीं दूसरी तरफ भी देखेंगे कि मिर्जापुर में भी जो कारपेट है, देखिए लिखा हुआ है मिर्जापुर की कारपेट्स, और ये जो पूरी जो शोकेस की गई है मिर्जापुर की है। आप इनकी जब क्वालिटी देखेंगे, देखिए ये जो कालीन है पूरी, इसको अगर आप देखेंगे तो जिन जगहों पर अगर ये जब लगाई जाती हैं तो एक कहा जाए कि रिच लुक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिया जाता है। लेकिन इन चीजों को जब आप खरीदने जाते हैं कहीं बाहर तो बड़े स्तर पर महंगी होती हैं, लेकिन जब ये ओडीओपी के तहत मिलती हैं, सीधे उत्तर प्रदेश के राज्यों जिलों से निकलकर जब सामने आती हैं तो बहुत कम प्राइजेस में ये यहाँ पर मिलते हैं, जिससे लोगों को का जो पारंपरिक जो काम है, कारोबार है, वो बड़े स्तर पर बढ़ता है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक बड़ा मार्केट मिलता है। वहीं पर आगरा के मार्बल इनले प्रोडक्ट्स भी जो हैं, क्योंकि आगरा में जिस तरीके से मार्बल्स लगाए जाते हैं, मार्बल्स की जो कटिंग होती है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर बढ़ा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए जिस तरीके से नर्मदेश्वर भगवान शिव की बात कही जाती है, तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से वर्ल्ड क्लास बिल्कुल शार्पन कहा जाए कि कटाई हुई है और उसके बाद ये शिवलिंग पूरा तैयार किया गया है। और इसी तरीके के बहुत सारे शिवलिंग हैं यहाँ पर, आप देखेंगे शिवलिंग के साथ साथ यहाँ पर नंदी जी की भी की आकृति है, यहाँ पर नंदी जी भी बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर है कि इन सब चीजों का जो ट्रेंड है वो लगातार बड़े स्तर पर बढ़ रहा है और सरकार इन्हीं चीजों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा भी रही है। और आप हर तरीके की मूर्तियां आपको यहाँ पर दिखेंगी, चाहे देखिए आदि योगी की मूर्ति जो हमेशा से लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, घरों में रखते हैं, वो भी ये पत्थर से काटकर बनाई गई है, मार्बल से काटकर बनाई गई है। तो ये सारी चीजें जो लोग जब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो उनमें एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव रहता है इन सब चीजों का कि उन चीजों को वो खरीदे। लेकिन जब मार्केट में इनको लेने जाते हैं तो उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं ले पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज अब दूसरा, मुरादाबाद का ये मेटल क्राफ्ट का पूरा देख लीजिए सेटअप लगा हुआ है और कितना खूबसूरत ये सेटअप है, क्योंकि साफ तौर पर जो लगातार मुरादाबाद में जो बर्तन बनाए जाते हैं, जो मेटल क्राफ्ट होता है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड बड़े स्तर पर होता है। और सबसे बड़ी चीज देखिए यहाँ पर मेटल की, अगर आप बांसुरी देखेंगे इसको, कि मेटल की बांसुरी भी कितनी खूबसूरत है। और इस तरीके के प्रोडक्ट्स जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो जनरली आप सोचते हैं कि बहुत महंगे होंगे, और इन जगहों पर जब आप आते हैं तो मार्केट प्राइस से बहुत कम, क्योंकि डायरेक्ट जो लोग इनको बना रहे हैं वो लोग इसको लेकर मार्केट में आते हैं, तो इससे इनकी प्राइसिंग भी जो है वो बड़े स्तर पर कम हो जाती है। और जो लोग इसको बना रहे हैं उनको एक वर्ल्ड वाइड मार्केट मिल जाता है, जिससे कि बड़े स्तर पर लोग इसको और आगे बढ़ा सके। और जब संगम स्थली में इस तरीके की चीजें लगाई गई हैं तो साफ तौर पर है उसका असर पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है, क्योंकि संगम स्थली पर पूरे विश्व से लोग बड़े स्तर पर आ रहे हैं। 44 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। और तो ऐसे में इतनी बड़ी जगह पर जब ओडीओपी के प्रोडक्ट्स का शोकेस होता है तो साफ तौर पर है उसका असर सभी लोगों पर जाता है और एक प्रभाव सभी लोगों के बीच में बड़े स्तर पर जाता है। आगे अगर आप हम चलते हैं, देखिए यहाँ गोरखपुर का जो रेडीमेड गारमेंट है वो उसका शोकेस यहाँ पर किया गया है, और वो चीजें जो कपड़े की क्वालिटी, डिजाइन, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। सदरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सदरी का शोकेस किया गया है, ब्लेजर्स का शोकेस है, अलग अलग जो कपड़े हैं, स्कार्फ्स है, उनका शोकेस यहाँ पर किया गया है, जिससे कि लोग गोरखपुर
देखिए, गोरखपुर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फेमस हैं, लेकिन गारमेंट्स को लेकर जो कारोबार जो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, वो कैसे बढ़ सके, वो सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। और इसी के लिए ओडीओपी ने अपना पूरा ये शोकेस, जहां तक भी देखिए नजर जा रही है, हर जगह पर पूरा अपना शोकेस जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं पर एक चीज आप यहाँ पर देखिए, कासगंज का जो जरी जो काम होता है वो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत है। और ये चीजें जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो इसके प्राइस आसमान में होते हैं सब। और यहाँ पर जो ओनर है उनसे हम बात करते हैं। ये जब जैसे अगर मार्केट में लेने जाते हैं और जो आप देते हैं उसमें कितना डिफरेंस आता है? 300-400 रुपए का कम से कम हम दे रहे हैं, तो 250 रुपए का दे रहे हैं यार। मार्केट से लेने जाओगे, अगर ऑनलाइन मंगाते हो तो वो पड़ेगा आपको 400, 450, 500 रुपए का। अगर हमारे बहुत डिस्काउंट करने के बाद, और हमारे यहाँ से अगर थोक में लोगे तो 210 रुपए का, 5 रुपए का पड़ जाता है एक पीस। 210 और 205 रुपए का मतलब आप समझ सकते हैं कि पर पीस में 300-400 रुपए का अंतर आ जाता है। और जिन लोगों को अपनी जगह पर मार्केट लगानी होती है तो 200-400 रुपए मार्जिन में बहुत मैटर करता है। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर, कहा जाए कि जिन चीज़ों को लोग देखकर सिर्फ सोचते हैं कि बहुत महंगी होंगी, इनको ले पाना उनके बजट में नहीं होगा, खासतौर पर मिडिल क्लास के लोग इन चीज़ों को सोचते हैं कि हम नहीं ले सकते, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर रीजनेबल रेट्स में मिल जाती हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस लोगों का होता है, और खासतौर पर अगर सनातन की बात की जाए तब चंदन की जो बात होती है, कन्नौज का चंदन इत्र जो पूरे विश्व में विख्यात है, वो भी यहाँ पर देखिए हर जगह पर यहाँ पर मिल रहा है। 100 रुपए का ये चंदन है जो ओरिजिनल चंदन है। और अभी जब मैं आया था तो मेरी बात भी हो रही थी, अगर इसकी स्मेल जो फ्रेग्रेंस है वो मैं जब यहाँ बात करने के लिए आया था वो मेरे हाथ में अभी तक की थी, और ये फ्रेग्रेंस इसकी बहुत तेज है। अगर इसको मार्केट में ऐसे नॉर्मली लेने जाते हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सर 300 का होगा कम से कम। अगर हाँ, जो हम 100 का देते हैं वो 300 का होगा। और हमारे पास ईत निकालने के बाद जो रिफ्यूज होता है उससे हमारी धूप बत्तियां बनती है, जलने के बाद भी 5 से 6 घंटे तक रूम से खुशबू नहीं जाएंगी। और हमारे पास एक अष्टगंध है, ये चंदन केसर बोलते हैं, इसका 10 घंटे खुशबू नहीं जाएगा और 10 घंटे ही शीतलता नहीं जाता है। ये कन्नौज का नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। इसका 10 घंटे यानी 10 घंटे खुशबू नहीं जाएगा और 10 घंटे शीतलता ही नहीं जाएगा। अश्वगंधा की अगर जैसे बात करें मार्केट में लेने जाए इसी को तो कितने का पड़ेगा? ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं है, कहाँ कॉल करोगे तभी आएगा, क्योंकि ये चंदन केसर गुलाब के फूलों से निकलता है, केसर से कलर दे देते हैं। हमारे यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे हमारा फेस पैक है, ये चेहरे पे सनिंग ग्लो तुरंत लाता है, जो धूल मिट्टी से स्ट्रा ब्लैकनेस है, जैसे दाना है, पिंपल से, झाई आंखों से ब्लैकनेस। ये सब आपने खुद? नहीं सर, खादी ग्राम उद्योग से बनते हैं, राधा ग्राम उद्योग में बनते हैं, समूह द्वारा तैयार किए जाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ये सब। हाँ, मतलब हैंडमेड सभी? हाँ, सब हैंडमेड से बना हुआ है सब। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में कहा जाए, इसमें चंदन ब्यूटी फेस पैक है, और ये जो है वो खादी ग्रामोद्योग द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। और इसमें ये जो लोकल लोग हैं खासतौर पर कन्नौज के, वो लोग ये चीज बना रहे हैं, और इसमें हर सारी चीजें ऑर्गेनिक और नेचुरल यूज की जा रही हैं, जिससे कि आपको हर वो चीज मिल सके जो आप सोचते हैं कि आजकल प्योर चीजें नहीं मिलती। तो उन चीजों का भी यहाँ पर बड़े स्तर पर ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब सनातन की बात आती है तो चंदन की बात होती है शिव जी को चढ़ाने के लिए, जो जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो ये 400, 500 रुपए का ओरिजिनल मिलता है, और वो भी गारंटी नहीं होती कि ओरिजिनल है कि नहीं। मगर जब ओडीओपी में जब आपको मिलता है तो सरकार इसको टेस्ट करवाती है, चेक करती है, और वही चीजें आपको मिलती हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्राइस लिखा है वो 100 रुपए लिखा हुआ है, कि मतलब ये पूरा जो चंदन का टुकड़ा है ये आपको 100 रुपए में का मिलेगा। और बाहर आप वैसे जनरली भी लेने जाते हैं तो ओरिजिनल के नाम पर आपको 250-300 रुपए देने होते हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यहाँ पर सेफ हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है सर, ये नो एक्सपायरी, नो साइड इफेक्ट। ये भी एक चीज उन्होंने नहीं बताई कि ये जो मैं भी ये जो इन लोगों के द्वारा ये राधा ग्रामोद्योग सेवा आश्रम के द्वारा जो बनाया गया है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप जितने दिन चाहें उसको यूज कर सकते हैं। तो साफ तौर पर है कि ओडीओपी के तहत सरकार बड़े स्तर पर फोकस कर रही है कि हर उन चीजों को, खास तौर पर घरेलू चीजों को बड़े स्तर पर ये बढ़ाया जा सके, जिससे कि जिले का नाम हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़े। और सबसे बड़ी चीज, जहां पर पूरे विश्व के लोग लगातार पहुंच रहे हैं, यानी कि महाकुंभ में जहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर इस शोकेस को करके विश्व स्तर पर ओडीओपी को बढ़ाया जाने का काम योगी सरकार बड़े स्तर पर कर रही है। और उसका असर भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को भी मिल रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज।